हे चैम्प, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ के साथ आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, बायो के साथ साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अपना जितना हो सके अपने लेक्चर्स करो, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपको ना तो ये समझ में आएगा कि आपको कितना आता है, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो। सेकंड, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना अपने ऊपर अभी काम करना है अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखो, ये बायोलॉजी प्लांट किंगडम चैप्टर है, उसके जो आगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। ठीक है, इसकी सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज आपकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाकर चैप्टर्स की हर एक की चैप्टर वाइज आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है दे रखे हैं मैंने आपके वहाँ पे। जैसे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो है वहाँ पे। अभी प्लांट किंगडम का चलते हैं, 76 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्लांट शोन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका एक प्लांट, ये आपको दो फिगर दे रखे हैं और आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आपको ABCD तीनों ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप अपना वीडियो को पॉज करो और देखो कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और फिर उसके बाद पहले खुद से देखो कि क्या आंसर हो सकते हैं, फिर आप मेरा देखना कि मैंने आपको क्या आंसर बताया है। तो जो 76 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। जो पहले वाला जो आपका एग्जाम्पल है वो ए, ये है आपका सेलाजीनेला। एंड जो सेकंड है वो हमारा बी वाला जो है वो एक हमारा सेल्विनिया। ठीक है, इसका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, 77 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए एंड बी। देखो, ए और बी आपको दिया हुआ है एंड इन द गिवन फिगर ऑफ इक्विस्टम का ये फिगर है। एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे नोड दे रखे हैं, ये इंटरनोड होते हैं। अब आपको बताना है कि ए और बी में क्या हो जाएगा। तो आप देखो कि ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या हो जाएगा। तो हम राइट आंसर को देखेंगे क्या होगा, आप भी अपना देखो कि क्या हो जाएगा। तो जो 77 है इसका जो ये आंसर हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा ये। हाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि ए है हमारा स्ट्रोबिलस एंड बी क्या हो जाएगा हमारा राइजोम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 78 क्वेश्चन की तरह। 78 क्वेश्चन देखो, आपको रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको नीचे दो स्टेटमेंट दिया, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट 1 है कि द टेरोडिफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। एंड स्टेटमेंट सेकंड है कि द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरोडिफाइट्स द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो देखो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 3, कि बोथ 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 सेकंड आर इनकरेक्ट है। सी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पे जो ये दोनों ही स्टेटमेंट है, दोनों की दोनों हमारी राइट है। अब देखो 79 क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन में है कि इन टेरोडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। जो स्पोर जर्मिनेट हो रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ए स्पोरोफाइट, बी स्पोरोजियम, सी प्रोथैलस एंड डी माइक्रोफिलस, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो जो इसका 79 का आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, प्रोथैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 क्वेश्चन में क्या है। 80 क्वेश्चन है कि द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरोडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज A. Gametophytic growth needs cool, damp and shady places. B. There is a requirement of water for fertilization. C. There is absence of stomata and leaf and absence of vascular tissue. And D. Both A and B. तो 80 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। जो ये A और B ऑप्शन है ये इसके रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि किस वजह से ये रेस्ट्रिक्टेड है नैरो जियोग्राफिकल रीजन में। ठीक है, अब 81 देखो, क्वेश्चन है कि इंटेरोडिफाइट्स प्रोथैलस प्रोड्यूसेस ए स्पोंजिया, बी एंथ्रेडिया एंड आर्केगोनिया, सी वास्कुलर टिश्यू एंड डी रूट स्टेम एंड लीफ। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी एंथ्रेडिया एंड आर्केगोनिया। अब 82 क्वेश्चन है कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं वो शो कर रहे हैं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच आर प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म्स। तो वन ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक इज, ठीक है, ए है प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, बी है एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, सी है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रॉय स्टेज एंड डी है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। तो 82 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 है कि द हेट्रोस्पोरस टेरोडिफाइट्स आर। ठीक है, ऑप्शन है ए लाइकोपोडियम एंड टेरिस, बी है सेलेजिनेला एंड साइलोटम, सी है सेलेजिना एंड साल्विनिया, डी है ड्रिप्टेरिस एंड एडेंथम। तो ये जो इसका 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 84 क्वेश्चन है द गिवन फिगर शो। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको देखना है कि कौन सा फिगर हो जाएगा।
ए सैल्विनिया, बी ड्रायोप्टेरिस, सी सैलेजिनेला, डी इक्विस्टम। तो 84 में जो ये डायग्राम है ये हमारा हो जाएगा बी। क्या है ये हमारा ड्रायोप्टेरिस का ये डायग्राम है। 85 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास प्टेरोप्सिडा। ठीक है, इस कौन सी क्लास है? अब देखो, ए है एडियंटम, बी है ड्रायोप्टेरिस, सी है सैलेजिनेला एंड डी है प्टेरिस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा हमारा सी, कि जो सैलेजिना है ना वो इसकी क्लास से बिलोंग नहीं करते प्टेरोप्सिडा से, ये एक हमारा बिलोंग कर रहा होता है क्लास लाइकोप्सिडा से। ठीक है, अब ये जो आप 86 के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके जिम्नोस्पर्म्स के पार्ट से है, तो जिम्नोस्पर्म्स है उसको आप अच्छे से जरूर रीड करके आना। ठीक है, अब 86 क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म्स है वो डू नॉट बियर फ्रूट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव ए सीड्स, बी ओवरीवोल, सी ओव्यूल, डी लीव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी की ओवरीवोल। तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, वो बियर नहीं कर सकते फ्रूट्स को बिकॉज दे डू नॉट हैव ओवरी। अब चलो 87 क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स है वो आर रेफर टू एज नेक्ड सीडेड प्लांट्स बिकॉज ए लैक सेलो, दे लैक ओव्यूल, बी दे लैक ओवरीवोल, सी दे हैव नो सीड कॉर्ड एंड डी द एम्ब्रो इज अनप्रोटेक्टेड। तो जो 87 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दे लैक ओवरीवोल। 88 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसिस सीड्स। कौन से ऐसे जो पोजेस कर रहे हैं सीड्स? ए ब्रायोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्म्स एंड डी एल्गा। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जिम्नोस्पर्म्स। अब 89 क्वेश्चन देखो कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं डू नॉट इंक्लूड ए हर्ब्स, बी श्रब्स, सी ट्रीज एंड बोथ ए एंड बी। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें क्या इंक्लूड्स नहीं होते हमारे हर्ब्स। 90 क्वेश्चन है कि माइकोराइजल रूट्स ऑफ, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बियोट्स, ए पाइनस, बी सेड्रस, सी साइकस, डी जिंगो। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा हमारा ए, पाइनस। ठीक है, अब आप इसको पाइनस बोलो, पीनस बोलो, वो आप देख लेना। ठीक है, अब देखो 91 क्वेश्चन है, कोरलोइड्स रूट्स ओ फिलिंग द ब्लैंक्स हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन है, तो देखो इसमें से क्या हो जाएगा। तो जो 91 का आंसर हो जाएगा सी, साइकस। कोई कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब देखो 92 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स हैज ब्रांच्ड स्टेम। कौन सा फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स है जिनकी ब्रांच स्टेम्स होती है? ए पाइनस, बी साइकस, सी सेड्रस, डी बोथ ए एंड सी। तो 92 का आंसर हो जाएगा ए एंड सी, पाइनस और जो साइकस है ये जिम्नोस्पर्म्स है जिसमें ब्रांच स्टेम्स है। 93 क्वेश्चन देखो, the leaves of gymnosperms are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind because of which of the following features? A needle-like leaves, B thickle cuticle, C sunken stomata, D all of these। तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों होते हैं, ये इसके फीचर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। 94 क्वेश्चन देखो, अब आपको ये दो आइडेंटिफाई द जिम्नोस्पर्म शो बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको जिम्नोस्पर्म्स के दे रखे डायग्राम, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ए और बी में से। तो आप वीडियो को पॉज करो और देखो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो सकता है। तो जो 94 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कि ये जो पहले वाला ये एक हमारा साइकस का है एंड जो बी वाला है वो एक हमारा जिंकगो है। ठीक है, नेक्स्ट चलो आपका 95 क्वेश्चन है, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर। जो ऑल जिम्नोस्पर्म्स है वो क्या आर, सारे के सारे क्या होते हैं? ए हेट्रोस्पोरस, बी डायोशियस, सी मोनोशियस एंड डी होमोस्पोरस। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हेट्रोस्पोरस। 96 क्वेश्चन है कि जो हेट्रोस्पोरी है इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ऑल मेंबर्स ऑफ। तो ए है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा, सी ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पर्मी, डी टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्मी। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि जो हेट्रोस्पोरी है वो फाउंड होती है सम मेंबर ऑफ टेरिडोफाइटा में एंड ऑल मेंबर्स ऑफ जिम्नोस्पर्मी में। 97 क्वेश्चन है, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, करेक्ट आपको देखनी है अरेंजमेंट। तो ये आपकी देखो ये ऑप्शन है, ये आप ध्यान से देखो ए बी सी डी में से क्या दे रखा है, आपको करेक्ट अरेंजमेंट देखनी है। तो जो 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पोर्स, स्प्रोंजिया, स्पोरोफिलस एंड स्ट्रोबिली। ठीक है,
98 क्वेश्चन है कि इन पाइनस मेल स्ट्रोबिलस बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ ए एंथर्स, बी स्टेमन, सी माइक्रोस्पोरोफिलस एंड डी मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, तो जो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो पाइनस मेल स्ट्रोबिलस है वो बियर कर रहा होता है लार्ज नंबर में माइक्रोस्पोरोफिल्स। 99 क्वेश्चन है कि मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज इन, तो ए साइकस, बी पाइनस, सी कारा एंड डी बोथ ए एंड बी। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए साइकस। 100 क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे आपको स्टेटमेंट दी है, आपको यहाँ से करेक्ट करना है। पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट 1 है द जिम्नोस्पर्म्स कोन इज अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल अलोंग द एक्सिस। स्टेटमेंट 2 है द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेल स्ट्रोबिली। तो देखो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है। ए बी सी डी है आपकी, देखो कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 है वो हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, भी दिखा देती हूँ कि स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्यों इनकरेक्ट है। आपको की थी हमारी कि जो कॉन्स है वो बीरिंग कर रहे होते हैं मेगास्पोरफिल्स विद मेगास्पोरोंजिया आर कॉल्ड मेल स्ट्रोबली। ठीक है, वो ये होएगा कि जो हमारा कॉन्स होते हैं वो बीरिंग कर रहे होते हैं मेगास्पोरफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरोंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेट और फीमेल स्ट्रोबिली। तो यहाँ पे जो आंसर आना है वो आएगा कि आपका यहाँ पे मेल स्ट्रोबिली की जगह यहाँ पे फीमेल स्ट्रोबिली होना था। इस वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगी। तो गाइज ये देखो आपके लिए कुछ 25-30 क्वेश्चंस का आज का वीडियो था। आई होप ये क्वेश्चन सीरीज आपकी हेल्प कर रही होगी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।